बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पराए तो पराए अपनों पर भी बिजलियां गिरा दी हैं। आर्मी चीफ ने वो ऐलान कर दिया है कि सब हिलकर रह गए हैं। अब पता नहीं कौन कौन इस कोर्ट मार्शल की जद में आने वाला है। बड़े बड़े लोग हैं और इसी हवाले से जनाब खुद वजीर दाखिला ने बता दिया है कि जी मुलाकात में आर्मी चीफ ने क्या कहा, तो अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और इसी तरह से हम देख रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जो कोर्ट मार्शल है वो तो जाहिर है कि फौज के अपने अफसरान का होता है। इसके साथ बिजनेसमैन भी नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी जाया जा रहा है। दीगर लोग भी हैं अपनी कारकर्दगी बताते हुए या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी बताते हुए एक बड़ा राज फाश किया है वज़ीर दाखिला ने, सरफराज बुगटी ने, कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जो जो भी स्मगलिंग मुलव्वस है उसका कोर्ट मार्शल होगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन हिस्सा जो उन्होंने ऐलानात किए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ इस खबर की तफसील से पहले यह सुनिए, बिजली नादहिंदा मास्टर टाइल्स, एक बहुत बड़ा नाम, मास्टर टाइल्स गुजरावाला के डायरेक्टर शेख महमूद इकबाल गिरफ्तार। इन्होंने गैपको यानी जो तकसीम करती है बिजली कंपनी, उसका कोई 11 करोड़ कहा जा रहा है जी उनके देने थे, और इन्होंने किया ये कि जी चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गए क्योंकि ये इन्होंने बिजली के बिल जो इनके जिम्मे थे वो नहीं दिए थे। तो अब उस चक्कर में जनाब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और काफी मालदार शख्सियत, अब उनके खिलाफ ये एक्शन किया गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त अब साफी डिस्कस कर रहे हैं वो है जनरल कमर जवेद बाजवा के हवाले से। शाहिद मित्तला साहब ने एक और इंकशाफ किया है। वो जिस तरह से पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था जनरल कमर जवेद बाजवा का, तो अब फिर उनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि जी जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाकर गलती की, मेरे खिलाफ बयानिया दूसरी गलती होगी। ये कमर जवेद बाजवा कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को अंदाजा नहीं है कि मेरे खिलाफ बयानिया बनाएगा, मेरे खिलाफ बात करेगा तो इसका दबाव मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर आएगा और फौज कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। ये सिविलियंस को समझ नहीं आती। ये बात जनरल बाजवा ने कही है, शायद मित्तला साहब कह रहे हैं, और बाकायदा वो लिखी हुई बात बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने एक चीज नोट की हो कि सिविलियंस को ये बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ के खिलाफ कभी भी फौज बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कोई बात, और आर्मी चीफ के बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते, कोई उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं कर सकते। और अगर कुछ किया मेरे बारे में, जनरल कमर जवेद बाजवा कहते हैं, तो इसका आसिम मुनीर पर प्रेशर आएगा और ये इमरान खान तो भुगत ही रहा है, वो तो मसाइल का शिकारी है, ये फिर नवाज शरीफ भी भुगतेगा, इसको अंदाजा नहीं है। तो ये इस तरह से ये जो एहतसाब की बात या दीगर बातें ये इसको महंगी पड़ेंगी। इन्होंने कहा है कि जी सिविलियंस को एक बात समझ नहीं आती कि फौज किसी भी सूरत अपने साबिक चीफ पर कोई समझौता नहीं करती, फौज मेरे खिलाफ बयानियां कबूल नहीं करेगी, जनरल बाजवा। और उन्होंने ये भी कहा कि जी पहले भी जो नवाज शरीफ के हामी जो हैं वो फौज में बहुत कम है, तो अगर वो इस तरह से मेरे खिलाफ बात करेगा तो वो भी इसके हाथ से निकल जाएंगे। और ये बात कही जा रही है कि जी इमरान खान के हामी है फौज में, वो तो पहले ही दबाव में है, और इस तरह की बात भी शायद मित्तला साहब ने की। मैं उसका कुछ हिसाब को सुनवा भी देता हूं। फिर जनाब ये बात की जी कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भूल गए कि करने की उन्होंने कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ ये जरा सुनिएगा। और इसको इस चीज को तलत हुसैन साहब ने भी शेयर किया है इसी वीडियो क्लिप को। उसी को फिर दोहराया भी। उन्होंने कहा कि अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बताती है रूलिंग तो ये नवाज शरीफ की गलती होगी जो वो दोबारा दोहराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुशर्रफ के खिलाफ भी इसी तरह से उन्होंने ट्रायल भी किया, उनके खिलाफ मुकदमा भी किया था, एफआईआर भी की थी, वो भी गलती थी। और अब ये सुनिए कि ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले फौज के सामने एक्सपोज हो गए और उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, उनका एंटी फौज बयानिया है, तो अगर नवाज शरीफ भी ये करेंगे तो एक तो फौज इसको कभी भी अलाउ नहीं करेगी, इजाजत नहीं देगी, और दूसरा फिर इसका नुकसान ये होगा कि फौज मजीद नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएगी और फिर आर्मी चीफ पर भी दबाव उठेगा। और वो ये सुनिए आपने, फौज जो है, ये शाहिद मित्तला साहब सीनियर साफी हैं, इन्होंने ये बात की है और ये वीलॉग इनका नजर आ रहा है जिसमें ये सब बातें कर रहे हैं। अब जनाब ये एक कंट्रोवर्सी, इसके साथ साथ अब जिस तरह से नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मईशत को बेहतर किया जा सके, SIFC उसका हिस्सा है। अभी आप देख रहे हैं क्रैकडाउन की जो कैफियत है, इसी में जनाब आप ये देखें कि अब ये भी नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ तैनातें भी हो रही हैं फौज की तरफ से, कि जहां उनको नजर आता है कि जी यानी यहां पर बेहतरी की जरूरत है। अब उसमें लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई है। अब नादरा के जो चेयरमैन हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मुनीर अफसर साहब, उनको लगा दिया गया है नादरा।
जो ये सारा हमारा शनाख्ती कार्ड का हो, हत्ता कि जो भी आपका है कोई लेन देन है उसमें भी आपका सारा रिकॉर्ड आता है, फैमिली का सारा रिकॉर्ड आता है, तो वहाँ पर भी अब एक जो है आला फौजी ऑफिसर को, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के बंदे को लगा दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बात हो रही है जनाब एहतसाब की, उसमें पीपल्स पार्टी के 5 अहम रहनुमा नैब रेडार पर आ गए हैं और इस बारे में जनाब खबर यह आ रही है कि इनमें नैब ने पीपीपी रहनुमा और साबिक वज़रा समेत सुहेल अनवर सयाल, ज़ियाउल हसन, राजा खान महर, पीपीपी रहनुमा और साबिक एमएनए मोहम्मद बख्श महर और साबिक सूबाई वजीर एजाज जाखरानी के खिलाफ दोबारा तहकीकात तेज कर दी हैं और इनके खिलाफ जनाब मुख्तलिफ केसेस हैं जिनमें आमदन से ज़ायद असासों का मामला है और इसी तरह जो सूबाई वजीर हैं साबिक एजाज जाखरानी के खिलाफ नैब रेफरेंस दोबारा खुला है और यही आमदन से ज़ायद असासा जात का है, दीगर मामलात हैं, इसकी तफसील है। लेकिन जो पहली खबर जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो आर्मी चीफ ने जो ऐलान किया है, क्योंकि अब नजर आ रहा है कि ये भी जो स्मगलिंग को कंट्रोल करना है ये भी मईशत के लिए है और उसमें आप देखिए ना कि अब बात ये समझ आ रही है कि जी महंगाई तो कंट्रोल हो नहीं रही। अभी आप देखें कि एनुअल इन्फ्लेशन राइजेस टू 31.4% अमिड हाई एनर्जी प्राइसेस। क्या अब जो महाना आप देखें बुनियादों पर, तो बजाय इसके कि इतनी महंगाई होने के बाद कुछ थमे, वो मजीद बढ़ रही है। शहबाज राना ने भी खबर दी है, डॉन में भी खबर लगी हुई है। इसके अलावा 10 लाख गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने के अहकामात जारी किए गए हैं। यानी अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि 10 लाख गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालना है। अब ये इसी तरह से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और ये जनाब ये एक्सप्रेस पे पूरी स्टोरी ये लगी हुई है वज़ीर दाखिला के हवाले से। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि स्मगलिंग मुलव्वस ताकतवर अनासर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। और इसकी जो मेन लाइन है वह है जी, आर्मी चीफ ने कहा है स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा है। सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 1 माह के दौरान हासिल नताइज बताना चाहता हूं। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका। एंटी स्मगलिंग के हवाले से मुश्तरका चेक पोस्टें कायम कर दी हैं जिनमें कस्टम्स, फ्रंटियर कोर और तमाम इदारे शामिल हैं। सरफराज बुगटी ने बताया कि डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खात्मे के लिए 1068 FIR दर्ज की। नारकोटिक्स के खिलाफ भी भरपूर मुहिम जारी है, 242 मुकदमा दर्ज किए। इन्होंने कहा कि ताकतवर अनासर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी। ये सुनिए, ये कह रहे हैं खुद, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मुलव्वस थे स्मगलिंग में। यानी इसका मतलब है कुछ चीजें सामने आई हैं या लोगों की निशानदेही हुई है, क्योंकि ये स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी, सबके सामने हो रही थी, सबको नजर आ रहा था। मैं इस मीटिंग में शरीक था जिसमें आर्मी चीफ ने अपने लोगों को वाज़ेह कहा कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि मुलव्वस अफसरान को जेल भी भेजा जाएगा। फौज का अपना एक एहतसाब का निजाम है जो हमने 9 मई को देखा। वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। अच्छा, इसमें अभी हाल ही में कोयटा से भी खबर आई थी, एक आला अफसर को हाल में ब्रिगेडियर लेवल के, उनका भी कोर्ट मार्शल किया गया है करप्शन के केस में और हाई कोर्ट ने भी उनकी दरखास्त जो है वो खारिज की है, तो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। सिक्योरिटी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्द परेशान होकर ज्यादा हमले करते हैं, वो धमाके करके रियासत को बैक फुट पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी गलत फहमी है। अच्छा, हालिया दिनों में देखा गया है कि दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है और अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा अब जो आम शहरी हैं उनकी शहादतें पहले से बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये दोबारा दहशतगर्दी से उठा रही है। उसके बारे में इन्होंने बात की है कि जी उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि आगे बढ़कर इनसे लड़ेंगे, यहां तक कि एक भी दहशतगर्द मुल्क में बाकी ना रहे, ताकि हम अपनी मर्जी से जिएं। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात हैं जिनको आर्मी चीफ देख रहे हैं। आप जानते हैं कि डॉलर के हवाले से भी कहा गया, साफ़ी बताते हैं कि जी यहाँ मीटिंग हुई उसमें बताया कि जी डॉलर हमें 250-260 पर चाहिए और वरना जो है आप सोच लें, तैयार हो जाएं। ये बात भी की जा रही है। और इसी तरह से आप देखिए कि जो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे PI है, दीगर है,
उस अमल को भी तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक निगरान सेटअप की बात है तो वो तो जनाब यूनुस ढाका साहब, ये निगरान वज़ीर सनअत तिजारत हैं, वो कहते हैं मईशत की बहाली और माशी तरक्की के लिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। तो जब नहीं है तो जनाब यही होगा जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में। अच्छा, इसके साथ जनाब IMF की कड़ी शराइत, मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% पर पहुंच गई। अब IMF के माने बगैर कोई हल नहीं है और IMF की मानी जा रही हैं, जबकि ये बात भी कोट हुई कि आर्मी चीफ चाहते हैं कि जी IMF के बगैर हम मामलात को चलाएं और उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग इसको मियां नवाज शरीफ से भी जोड़ रहे हैं कि जी वो मियां नवाज शरीफ ने पहले ही दोस्त मालिक से बात कर ली है, वो आएंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी तक कमिटमेंट्स थी और उसी वाले से आर्मी चीफ भी कह रहे थे कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और इस बारे में अब नून लीग जो है ये बात कर रही है कि जी सारा कुछ तैयार है और बस दोस्तों के साथ हमने शेयर भी कर लिया प्लान कि आप हमें रकम दें तो हम उसको आगे किस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। ये कहते हैं जी मईशत की बहाली के लिए नून लीग का प्लान, दोस्त ममालिक के साथ पहले ही प्लान शेयर कर लिए हैं। ये अफनानुल्लाह ने ये बात की है जी, ये बयान दिया है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।